फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इन ए ट्रायंगल एंगल बी 90 डिग्री एंड इट्स एरिया इज सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री है। तो त्रिभुज है, उसमें कोण बी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, और इसका क्षेत्रफल भुजाओं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो जो आयत होता है, आयत है एक जिसकी भुजाएं क्या हैं, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा आयत का, वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई 6 गुणे 4 यानी कि कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बराबर है इसका क्षेत्रफल दोनों का समान है। तो यहाँ पे मान लेते त्रिभुज ए बी सी है। तो ये हो गया कर्ण को के भी लिख सकते हैं। ये हो गया लंब यानी कि एल, और नीचे ये आधार, इंग्लिश में पी, हिंदी में ए लिख लेते हैं, या परपेंडिकुलर बेस, तो आधार को ए, ठीक है ना। इस तरीके से दिया गया है। दूसरा है द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर। कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर है। तो यानी कि कर्ण जो है, कर्ण बराबर क्या है, आधार प्लस 6 है। कर्ण और लंब के बीच का अंतर 3 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर। और दूसरा समीकरण दिया है कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, अंतर है तो लंब प्लस 3 सेंटीमीटर है। दो समीकरण दे रखे हैं इसमें, एक ये और तीसरा एक आयत के लिए। और एक जो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो इससे एक स्वतंत्र कंडीशन बनती है। वो क्या बनती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये किससे बनेगी, पाइथागोरस से, राइट एंगल ट्रायंगल की। ये साइलेंट कंडीशन है, ये दी नहीं गई है, ये आपको निकालनी है। तो पूछा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेजरिंग द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी के कर्ण की माप के लिए दिए सही विकल्प को चुनिए। तो कर्ण की माप करनी है। पहला ऑप्शन दिया है डाटा इन ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 में दिया गया डाटा पर्याप्त है। तो कथन 1 में दिया गया है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 लंब गुणे आधार बेस इंटू हाइट। ये दिया है आयत का क्षेत्रफल, वो हो गया 24। यहाँ से आ गया कि लंब गुणे आधार, तो लंब गुणे आधार 2 को गुणा कर देंगे यानी कि 48 सेंटीमीटर। ये एक समीकरण ये हो गई और एक ये हो गई। अब देखिए यहाँ पे समीकरण है 2, वेरिएबल हैं 3। कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक कर्ण है, एक वेरिएबल लंब है, दूसरा वेरिएबल और आधार है तीसरा वेरिएबल। तो अलजेब्रा का नियम के हिसाब से जितने वेरिएबल होते हैं उसी ही इंडिपेंडेंट कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ इक्वेशन है 2, समीकरण है 1 और 2, और वेरिएबल जो निकालने हैं वो 3 है। तो ये पर्याप्त नहीं होगी, मिनिमम उतनी होनी चाहिए जितने हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा है डाटा इन ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 2 में दिया गया डाटा पर्याप्त है। तो कथन 2 में देखिए, कथन 2 के हिसाब से देखिए तो एक समीकरण तो ये हो गए पाइथागोरस से, और दूसरी दी है कर्ण आधार में रिलेशन, तो ये समीकरण 2 हो गई। तीसरी कर्ण लंब में समीकरण, तो यहाँ 3 समीकरण दिए हैं, 3 समीकरण दिए हैं और 3 ही वेरिएबल हैं। तो यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे गणना करनी पड़ेगी। तो अलजेब्रा के नियम से 3 इंडिपेंडेंट कंडीशन, 3 स्वतंत्र इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल हैं, तो इसको हल किया
जा सकता है। तो बस इतना ही पूछा है, तो यानी कि दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है कि जितने भी होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने भी चर होते हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र इक्वेशंस। अगर ये होता है तो हमारे पास सलूशन हम आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमें देखनी है, ये की पॉइंट है। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं, लंब आधार कर्ण और 3 इक्वेशन, हमें 3 समीकरण चाहिए। तो वो दूसरे ऑप्शन में मिल रही हैं, तो दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अब बात आती है कि निकालेंगे कैसे, वो अलग इशू है निकालने का। तो यहाँ देखो वेरीफाई करके दिखाया जा सकता है किस तरीके से। देखिए हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पे इस समीकरण को कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एक समीकरण, ये कर्ण बराबर आधार प्लस 6 और तीसरी कर्ण बराबर लंब प्लस 6। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, अगर उनमें देखें तो कर्ण बराबर अगर हम कितना ले लें, कर्ण बराबर 15 का स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके, लंब कितना ले लें, यहाँ लंब छोटा बड़ा है कि आधार छोटा है, तो आधार लंब और तो लंब अगर हम 9 ले लें, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन कौन सा हो जाएगा, 15, 9 और 12, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे गणना करने के लिए नहीं पूछा गया है। अगर गणना की जाएगी तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। आपसे जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि किससे हम हल निकाल सकते हैं, तो उसके लिए बस जो स्टार इस इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन के बराबर होनी चाहिए। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा।